जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं कि जुबान बहुत चलती है, मन में हमेशा ईर्ष्या भी रहती है, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होना चाहिए और गुस्सा तो उसका तो पूछो मत। महाराज जी ऐसे में कैसे प्रभु की प्राप्ति होगी महाराज? हाँ, दोस्त तो हैं। तो जबान जब अच्छा खाने को मांगे ना, तो उसे भगवान को भोग लगा के पाओ। हम निषेध नहीं करते, उसे भगवान को भोग लगा करके पाओ। जो बहुत प्रिय वस्तु हो, कि जैसे गुलाब जामुन बहुत प्रिय है, तो हम गुलाब जामुन खरीदा और भोग लगाया और थोड़ा लिया और बांट दिया, खत्म हो जाएगी। जो आपकी जबान की मांग है ना, वो शांत हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, जो बहुत प्रिय नहीं है वो तो भोग लगा के पा लीजिए, और जो बहुत प्रिय कि यार ये तो हमें बहुत प्रिय है, फिर उसको भोग लगाइए और भोग लगा के थोड़ा लीजिए और बांट दीजिए, पशु पक्षियों में बांट दीजिए। उससे तुम्हारी आसक्ति नष्ट हो जाएगी। और बोलने की बात में मौन रहिए, व्यर्थ में क्यों बोलो। कोई कुछ बोलते हैं ना गुरु जी, जैसे किसी ने मुझे बोला और मैंने वो काम नहीं किया, तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अपने आप को सही प्रूव करना कि नहीं मैंने नहीं किया ये। वो एक बार बोल दिया और नाम जप करो, वो नाम जप प्रमाणित कर देगा। एक बच्चा जो आगे चलकर संत हुआ, तो आगे की सीट में बैठा हुआ था, पीछे की सीट वाले ने 50 रुपए किसी बच्चे के ले लिए, बगल वाले के चुरा लिए, और उसको आभास हुआ कि सामने वाले बच्चे ने चुराया। और वो बहुत नाम जापक बच्चा था, आगे चलकर बहुत बड़ा संत बना। तो नाम जापक बच्चा था, तो टीचर ने कहा कि खड़े हो, तुमने 50 रुपए चुराए? तो उसने एक बार केवल कहा, नहीं मैंने 50 रुपए नहीं चुराए। उनका चुराया, कई थप्पड़ मारे उनके। फिर बोलो, वो बोला ही नहीं, नाम जप करता रहा। कई थप्पड़ फिर मारे, बोलो, वो नहीं बोला, नाम जप करता रहा। चलो बैठो, बैठा लिया। जो ही बैठाला, सो एक बच्चा जो देख रहा था, उसने कहा गुरुजी इन्होंने नहीं लिया, इसने लिया, हमने देते देखा है, और 50 रुपया निकल आए। अब गुरुजी को बड़ा पश्चाताप हुआ। तो उनका तुम्हें इतना पीटा, तुमने दोबारा क्यों नहीं कहा? बोले गुरुजी एक बार कह दिया था कि हमने नहीं लिया, इसके बाद हम नाम जप करते हैं, अपना नाम जप क्यों छोड़े बार बार? जब आपको एक बात में विश्वास नहीं हुआ तो बार बार में विश्वास क्यों होता? तो नाम जप ने क्या किया, देखो उसी समय प्रमाणित करवा दिया। ये फिर गुरुजी हाथ जोड़े थे उससे कि क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हुई। बार बार वो उनको दुलार कर रहे। तो नाम में बड़ी सामर्थ्य। एक बार हम कह दिया कि ये हमने नहीं किया, बहुत बार सफाई देने की जरूरत नहीं, नाम जप करो, नाम प्रमाणित कर देगा कि आप गलत नहीं है। मुझे, मैं अध्यापिका हूँ ना, तो स्कूल में विद्यालय में ये हर रोज चलता है। कोई भी कह देता है कि इसने किया, फिर लगता है कि छवि खराब हो जाती है। नहीं नहीं, भजन करो, छवि क्या खराब होगी। अपनी कभी लड़ाई मत करना। अध्यापिका पद एक गुरु पद है, गंभीर रहना चाहिए। अपनी बात हमने कह दी, हम गलत नहीं है, अपनी बात सफाई दे दी, इसके बाद मौन हो गए, नाम जप करने लगे। तो आपका ये स्वभाव जो है ना, वो थप्पड़ की तरह लगेगा सामने वाले को, और आप बार बार सफाई देंगी और बार बार वो आपको दूषित करेंगे, तो आपको क्रोध आ जाएगा। फिर आपका स्वभाव, आपकी गंभीरता आपके पद से अलग हो जाएगी। आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों का व्यवहार बहुत गंभीर और मर्यादित, सहनशील, जिससे छात्रों पर उसका प्रभाव पड़े। और ऐसी स्थिति तब आती जब उत्तर प्रत्युत्तर देते देते क्रोध आ गया, तो फिर वो क्रोध में थप्पड़ चलने लगते हैं, गालियां चलने लगती हैं। तो क्रोध तक की स्थिति न पहुंचने पावे, नाम जप कीजिए। ईर्ष्या हो जाती है। ये सब उसी के क्रम है, उसी के क्रम। नाम जप करोगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष हैं। ईर्ष्या को ही मत्सर कहते हैं। मत्सर माने मेरे से आगे निकला जाता है, उसी को ईर्ष्या कहते हैं। नाम जप करो, भगवान की कृपा से इस निर्दोष हुआ जा सकता है। ईशिका जी कानपुर से। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी हमने आपके सत्संग में सुना है कि जब कोई उपासक भगवत प्राप्त कर लेता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज जी अगर उसकी पीढ़ी में ही कोई फिर वर्तमान में या आगे पापाचरण करे तो उसको भी क्या गति प्राप्त होगी? हो जाएगी। सो तो सरकारी है ना, सरकारी है, जब पास तो पास हो गया, फिर क्या। अगर कोई गलत भी हुआ तो भी वो निकल जाएगा। वो भगवत प्रसाद से उस महाभागवत के घर में जन्म लिया, इसलिए पापी होने पर भी भगवत प्राप्त हो जाएगा। स्त्री साधक की मायके वाली होती है या ससुराल वाली पीढ़ी? अगर कोई स्त्री साधक भगवत प्राप्त कर लेती है तो 2 पीढ़ियां होती हैं। एक होती जिसे
मायके के मातृपक्ष के और एक होते पितृपक्ष के, दोनों में कल्याण होगा, क्योंकि वो जिस घर से आई है तो माता पिता तो उसके हुए ना वो, और जिस घर में गई है उस परिवार में भी प्रकाश करेगी। इसीलिए स्त्री बहुत जोरदार पक्ष होता है कि वो दोनों वंश को उजागर करती है। पुत्र जो है अपने केवल पिता के वंश को उजागर करता है, और जो स्त्री जो है वो अपने माता पिता के वंश को और अपने पति के वंश को, दोनों को उजागर करने वाली होती है। इसलिए माताओं बहनों का सबसे ज्यादा समाज में हमारा महान पद है, क्योंकि वो जननी भी हैं और वो पूरे ग्रह की लक्ष्मी भी हैं। बहुत बढ़िया घर बना हो, खूब रुपया पैसा हो और 10-20 आदमी घर में हो और एक स्त्री ना हो, तो शैतान का सा घर लगेगा, नहीं लगेगा कि यार मतलब सब सुना, और एक स्त्री केवल हो और भले गरीब हो तो देखो लीप पोत के घर को सजा करके एक मंदिर सा बना देते। माता बहने को बड़ा भारी पवित्र अस्तित्व है। आज वो अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। ये जो व्यभिचार चल गया है ये बहुत हानिकारक हो गया, ये बहुत हानिकारक हो गया। नहीं वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, रूपवान है कि नहीं है, पति कैसा है, एक बार ब्याह हुआ पूरे जीवन उसी घर में समर्पित होकर के पूरे घर को सजाकर वंशावली बढ़ाकर ऐसे चला जाए। भगवान दास जी, कबीर पंथी महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कहीं विधायक हैं, वहाँ सेवा मुझे जनता की करनी पड़ती है, मैं अधिकतर समय उसी सेवा में गुजर जाता है। मुझे एहसास होता है कि जो समय मुझे परमार्थ में देना चाहिए वो मैं देने में असमर्थ हो रहा हूँ। तो महाराज जी मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, वो परमार्थ बना लीजिए। व्यवहार को परमार्थ बना लिया जाता है, क्योंकि व्यवहार को हमें करना ही पड़ेगा। मान लो आप तो विधायक हैं, पर किसी के पिता भी हैं, किसी के पति भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं, किसी के भाई हैं। ये सब धर्म है, भ्रातृ धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, ये भी धर्म है। अब इनका भी पालन करना है, तो अब इनका अगर पालन नहीं किया जाए तो अधर्म हो जाएगा। तो आपको तो बड़ी सेवा मिल गई कि हजारों आदमियों की सेवा करनी है, तो अब हर आदमी की सेवा को भगवान की सेवा मान लीजिए, बस अधर्म ना होने पाए। भगवान की सेवा में अधर्म नहीं होता। तो जैसे हम किसी व्यक्ति से मिले और वो व्यक्ति का सहयोग करना है, तो हम पहले उस व्यक्ति को भगवान के रूप में देखते हैं कि इसमें भगवान विराजमान है और ये मेरी भगवान की सेवा होगी। इस व्यक्ति की जो हम सेवा करेंगे वो भगवान की सेवा होगी। और नाम जप करें और पापाचरण ना करें, विधायक पद का अभिमान ना रखें, ये भाव रखें कि भगवान ने मुझे हजारों की सेवा का पद दिया है, मैं सेवक हूँ, समाज सेवक हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ। अगर अभिमान रहित होकर और ऐसा आप करेंगे तो यही आपकी भक्ति बन जाएगी और यही आपको भगवान की प्राप्ति करा देगी। पर शराब न पिए, पराई स्त्री से व्यभिचार न करे, घूसखोरी न करे, तो ये आपकी पूजा बन जाएगी और यही पूजा आपको भगवान की प्राप्ति करा देगी। अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। समाज में भगवान विराजमान है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान विराजमान है। जैसे हीटर में बिजली विराजमान है, फ्रिज में विराजमान है, पंखे में विराजमान है। करण के कारण अलग अलग उसका प्रभाव दिखाई देता है, पर बिजली तो एक ही है ना। ऐसे ही कोई दुष्ट स्वभाव वाला है, कोई अच्छे स्वभाव वाला है, कोई मध्यम स्वभाव वाला है, लेकिन सब में पावर भगवान विराजमान है। उन्हीं भगवान को लक्ष्य करके हम सेवा करें। जब कोई पदाभिमानी हो जाता है तो उससे पापाचरण होने लगता है। तो जब हम पद का अभिमान धारण कर लेते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, और जब हम पद का सेवा में प्रयोग करते हैं तो विधायक कोई पद थोड़ी, और आगे पद है। आगे पदों में भगवान उन्नति करवाएंगे, आपको बड़ी सेवाएं दे लाएंगे। यदि आप छोटी सेवा 100 रुपया सही खर्चा कर देना तो पिता 1000 देने की सामर्थ्य रख लेता है, और 1000 सही खर्चा तो 1 लाख का अधिकारी बना देता है। तो सबसे बड़ा पद है भगवान का परम पद, जिसे परम पद कहते हैं। यदि इन छोटे छोटे सांसारिक पदों का ठीक निर्वाह करें तो भगवान परम पद दे देंगे। वो करुणामय है। तो नाम जप करो, गंदे आचरण मत करना और समाज की सेवा की भावना रखना। अपने को जो सबसे छोटा समझता है वही महान बनता है। तृणादपि सुनी चेन तरोरु सही सुनना। जो अपने को सबसे छोटा समझता है वो महान बन जाता है, जो अपने को बड़ा समझता है उसे भगवान गिरा देते हैं। अभिमानी
नष्ट हो जाता है। दैन्य भगवान के दरबार तक पहुंच जाता है। ये दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। जो जितना दैन्य होता है उतना ही महान होता चला जाता है। जो जितना गंभीर और पवित्र आचरण वाला होता है वो समाज प्रिय होता चला जाता है। तो आप समाज प्रिय बने, किसी को दुख न दें, सबको सुख दें और अपने आचरण पवित्र रखें। जी। जयेश जी गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।